Hey guys, welcome to my channel Advanced Nursing Tips. Today we are going to study about hyperemesis gravidarum. But before starting the video, I really want to thanks to you guys for subscribing my channel. I really feel very blessed as you all are supporting me a lot. So thank you very much and please stay connected with Advanced Nursing Tips. So let's get started. So let's start with the definition of hyperemesis gravidarum. Hyperemesis gravidarum is severe or prolonged vomiting during pregnancy. तो सबसे पहले हाइपरएमेसिस वर्ड को ब्रेक डाउन कर लेते हैं. हाइपर एंड इमेसिस. सो हाइपर मीन्स एक्सेसिव एंड इमेसिस इज वॉमिटिंग एंड ग्रेविडेरम मीन्स प्रेगनेंसी. सो एक्सेसिव वॉमिटिंग्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज सीवियर और प्रोलॉन्ग्ड वॉमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. देन सीवियर वॉमिटिंग लीड्स टू वेट लॉस एंड डिहाइड्रेशन. अगर एक्सेसिव में वॉमिटिंग्स होगी जिससे वेट लॉस भी होगा और डिहाइड्रेशन होगा मदर को. तो ये थी डेफिनेशन ऑफ हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरम. उसके बाद पढ़ते हैं कॉजेज. तो क्या क्या कॉजेज हैं. फर्स्ट इज इंक्रीज इन लेवल ऑफ HCG. तो HCG क्या होता है. ह्यूमन क्रॉनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन जो रिलीज होता है व्हेन द फीमेल इज प्रेग्नेंट. तो उसका एक्सेसिव में रिलीज होना और उसकी सेंसिटिविटी होना फीमेल की HCG से, तब भी क्या कॉज होती है वॉमिटिंग. देन नेक्स्ट इज फैमिली हिस्ट्री ऑफ हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरम. मतलब फीमेल की क्या फैमिली हिस्ट्री है. पहले भी मदर एंड सिस्टर ऑल्सो सफर फ्रॉम द सेम मैनिफेस्टेशन, सो इट विल बी कॉमन इन हर ऑल्सो. तो फैमिली हिस्ट्री भी बहुत की रोल प्ले करती है हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरम के लिए. एंड एलर्जिक फैक्टर ऑल्सो प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू कॉज द हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरम सिंस लार्ज अमाउंट ऑफ हिस्टामाइन आर फाउंड इन केसेस ऑफ हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरम. Then in last, here are some other causes which leads to hyperemesis gravidarum like multiple pregnancy. अगर फीमेल के क्या है ट्विंस और ट्रिपलेट्स है तब भी ज़्यादा रीजंस होते हैं हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरम होने के. प्राइमरी ग्रेविडा अगर फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई है तो उसमें भी ज़्यादा चांसेस होंगे हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरम होने के. अनप्लान्ड प्रेगनेंसी या डाइटिक डेफिशिएंसी मतलब जो प्रॉपर डाइट है वो नहीं कंज्यूम कर रही है लेडी. और डिक्रीज गैस्ट्रिक मोर्टेलिटी मतलब रिड्यूस है गैस्ट्रिक जो कंटेंट है उसकी मूवमेंट क्या रिड्यूस हुई है तब भी क्या गैस रिफ्लक्स ज़्यादा होगा और वॉमिटिंग कॉज होगी. फिर पढ़ते हैं साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरम. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज वॉमिटिंग, नोजिया एंड वॉमिटिंग. एनीथिंग टेकन ओरली इज रिजेक्टेड मतलब कुछ भी खाएगी ओरली तो वो रिजेक्ट होगा मतलब वॉमिट आउट होगा. देन सेकेंड इज पुअर एपेटाइट एंड पुअर न्यूट्रिशन इनटेक. अब वॉमिटिंग हो रही है तो कुछ ओरली नहीं खा पा रही है तो पुअर एपेटाइट होगी, उसको भूख कम लगेगी और पुअर न्यूट्रिशन इनटेक होगा. अब खाना कम खाएगी तो बॉडी वेट भी लॉस होगा, तो लॉस ऑफ बॉडी वेट इज अ सेकेंड पॉइंट. वॉमिटिंग्स हो रही हैं तो वाटर लॉस होगा. तो उसके बाद डिहाइड्रेशन होगी मदर में. देन नेक्स्ट पॉइंट इज एसिडोसिस ड्यू टू स्टार्वेशन मतलब न्यूट्रिशन इनटेक उसका कम है तो एसिडोसिस अकर होगा. व्हाट इज एसिडोसिस. इट्स एन बिल्डअप ऑफ एसिड इन द ब्लड स्ट्रीम. फिर आता है जॉन्डिस में अकर इन सीवियर केसेस. अगर ज़्यादा एक्सट्रीम एंड क्रॉनिक केसेस हो रहे हैं हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरम से सफ़र कर रही है लेडी तो जॉन्डिस भी हो सकते हैं उसको. फिर आता है लो यूरिन आउटपुट. वॉमिटिंग्स हो रही है, सारा फ्लूइड और उसका जो गैस्ट्रिक कंटेंट है वो ओरली आउट हो रहा है तो लो यूरिन आउटपुट होगा. और क्या होता है हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरम में रैपिड पल्स रेट हो जाएगी और लो ब्लड प्रेशर हो जाएगा फीमेल का. देन इन लास्ट फॉल इन इलेक्ट्रोलाइट्स. वॉमिटिंग से क्या है फ्लूइड जब एक्सक्रीट आउट हो रहा है तो सोडियम पोटेशियम क्लोराइड भी उसके जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो भी रिड्यूस हो जाएंगे. एंड राइज इन ब्लड यूरिया नाइट्रोजन मतलब ब्लड में यूरिया नाइट्रोजन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा. सो दिस इज ऑल अबाउट कॉजेज. उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस देखते हैं हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरम के. सो हेयर इज़ अ लिस्ट ऑफ सम कॉम्प्लिकेशन. फर्स्ट इज सर्कुलेटरी फेलियर. तो क्या होता है सर्कुलेटरी फेलियर. जनरल या फिर स्पेसिफिक फेलियर हो जाता है किसी सर्कुलेशन का, आइदर कार्डियक और पेरिफेरल. फिर जॉन्डिस अगर एक्सट्रीम केसेस हैं जिसमें लीवर इन्वॉल्वमेंट भी हो गया तो जॉन्डिस अकर होगा. फिर रेटिनल हैमरेज मतलब एक्सेसिव में वॉमिटिंग्स करेगी तो उसके रेटिना पे इफेक्ट पड़ेगा तो क्या रेटिनल हैमरेज भी हो सकता है. फिर है कोर्सकॉफ सिंड्रोम. कोर्सकॉफ सिंड्रोम क्या होता है क्रॉनिक मेमोरी डिसऑर्डर है ये जिससे क्या लॉस हो जाता है मेमोरी का पर्सन का. फिर है डेलीरियम में क्या डिस्टर्ब स्टेट ऑफ माइंड होती है जो कैरेक्टराइज होती है रेस्टलेसनेस से और इल्यूजन से. फिर लास्ट में डेथ में आकर. उसके बाद ट्रीटमेंट बढ़ते हैं क्या कर सकते हैं हाइपरएमेसिस का. तो सबसे पहले वुमेन जो सफ़र कर रही है हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरम में उसको एडमिट किया जाता है हॉस्पिटल में. इनिशियली उसको माउथ से ओरली कुछ नहीं दिया जाएगा. हाइपोवोलेमिया और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस उसका करेक्ट करा जाएगा इंट्रावेनस इन्फ्यूजन से. इंट्रावेनस इन्फ्यूजन के बाद कुछ ड्रग्स देंगे हम सच एज एंटीहिस्टामाइंस दी जाएगी.
लाइक सिट्राजिन नोजिया वॉमिटिंग्स के लिए, और एंटीएमेटिक्स दी जाएंगी सच एज प्रोमेथाजाइन। उसके बाद है हाइड्रोकोर्टिसोन 100 mg और विटामिन सप्लीमेंट्स दिए जाएंगे कुछ। फिर सपोर्टिव साइकोथेरेपी भी दे सकते हैं हम, काउंसलिंग दे सकते हैं, कुछ हद तक वो भी हेल्प करेंगी मदर को। फिर जब करेक्शन होनी स्टार्ट हो जाती है, उसकी सिचुएशन थोड़ी प्रॉपर होनी स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद स्मॉल पोर्शन ऑफ मील्स भी स्टार्ट कर सकते हैं हम कुछ कुछ इंटरवल्स पे, जिससे हेल्प होगी मदर को रिगेन करने के लिए अपनी एपेटाइट, अपनी भूख को। और अगर ज़्यादा सीवियर केसेस है तो उसमें हम टर्मिनेशन कर देते हैं प्रेगनेंसी का, मतलब अबॉर्शन कर देंगे। जैसे अगर मदर जॉन्डिस से, पोलियोमाइलाइटिस से सफ़र कर रही है तो मैटरनल मोर्टेलिटी को प्रिवेंट करने के लिए हम अबॉर्ट कर देते हैं। So this is all about today's video. I hope you understand the whole topic. So please don't forget to like, share and subscribe my channel Advanced Nursing Tips. Thank you.